नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक इस दिनों नहीं चल रहा है। बहुजन सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया है। 2 मार्च को पहले आकाश आनंद को बीएसपी सुप्रीमो ने उत्तराधिकारी पद पर बनाया था, उसके बाद हटा दिया था और इस फैसले के बाद से मायावती के भतीजे आकाश आनंद के पॉलिटिकल कैरियर पर बड़ा ब्रेक लग गया है, ऐसा उनके विरोधी कह रहे हैं। अब आकाश पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है आकाश को। इस फैसले के साथ ही पार्टी ने 2 नए नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए हैं। आकाश आनंद की जगह उनके पिता आनंद कुमार और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को बहुजन समाज पार्टी नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। सवाल यह है कि मायावती ने यह फैसला आखिर क्यों लिया। यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। दिल्ली में 17 फरवरी को जब बीएसपी के देश भर के कोऑर्डिनेटर्स की बैठक हुई थी, तभी मायावती ने उस बैठक में यह बात कह दी थी कि आकाश आनंद कोऑर्डिनेटर नहीं रहेंगे। और इसके बाद 2 मार्च को लखनऊ में बुलाई गई अपनी बड़ी मीटिंग में यह ऐलान कर दिया गया कि आकाश आनंद हो या फिर उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ, जो मायावती के कभी पुराने साथी वफादार रहे थे, उनको दोनों का अलग कर दिया। और पिछले कुछ वक्त से दोनों को यह पता चल चुका था कि अब पार्टी में यानी बहन जी उनके बुरे दिन शुरू कर चुके हैं। आकाश आनंद को पार्टी से निकालने से पहले मायावती अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निलंबित कर चुकी थी। मायावती इससे पहले भी आकाश को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके अपना फैसला बदल चुकी है। अब मायावती ने कब कब आकाश को आसमान पर बिठाया, कब कब जमीन पर उतारा, इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे की रणनीति क्या है? क्या आकाश को मायावती परिपक्व बना रही है? क्या आकाश को मजबूती सिखा रही है? या पार्टी में जो खेमेबाजी चल रही है उसको दूर करने के लिए मायावती ये कदम उठा रही है? ये सब आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसे वक्त में जब बहुजन समाज पार्टी दिन ब दिन अपनी लोकप्रियता खोजती जा रही है, कभी उत्तर प्रदेश की सत्ता में शीर्ष पर रही बहुजन समाज पार्टी आज सियासत के हाशिए पर है। ऐसे वक्त में आकाश आनंद को निकालकर बहुजन समाज पार्टी या बहन जी क्या संदेश देना चाहती? आकाश को निकालने के बाद सवाल यह है कि बहुजन समाज पार्टी दलित युवाओं को रिझाने के लिए क्या रणनीति तैयार करेगी, या फिर आकाश आनंद के बाद अब मायावती खुद एक्टिव होकर रैलियों को संबोधित करेंगी, ग्राउंड लेवल पर जाकर मायावती खुद काम करेंगी? क्योंकि साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। क्या उसके लिए मायावती का ये प्लान है? ये सब आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को समझना बहुत मुश्किल ही नहीं, इन दिनों नामुमकिन है। सियासत में शून्य से शिखर और शिखर से शून्य की यात्रा कर चुकी मायावती कब क्या कर दें ये कोई नहीं जानता। कहते हैं
कि मायावती के मन में अगर कोई बात बैठ गई तो कोई भी उसे नहीं निकाल सकता। ऐसा एक बार फिर से आकाश आनंद को देखकर लग रहा है। 2 मार्च को हुए पार्टी की बैठक में बहन जी ने ऐसा बाउंसर मारा कि बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की कार्यकर्ताओं की समझ से ऊपर चला गया। अपने बाउंसर से एक बड़ा विकेट गिरा दिया है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया और बहुजन समाज पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आकाश आनंद की जगह अब उनके पिता बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के भाई आनंद कुमार और रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद संभालेंगे। इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी की बैठक में मायावती ने अपने सहयोगियों को सीधा संदेश दिया है कि उनके जीते जी कोई भी उनका उत्तराधिकारी नहीं होगा। यानी जिंदा रहने तक मायावती बहुजन समाज पार्टी की कमान संभालती रहेंगी, सर्वे सर्वा रहेंगी। मायावती ने इस बैठक में 3 बड़े फैसले लिए हैं। वो 3 फैसले कौन कौन से हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना, दिखाना, समझाना चाहता हूं। मायावती ने जो फैसले लिए हैं, पहला फैसला, भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया। इसके साथ ही आकाश को पार्टी के सभी पदों से निकाल दिया गया। दूसरा फैसला, बहुजन समाज पार्टी के उपाध्यक्ष और अपने छोटे भाई आनंद को पार्टी का उपाध्यक्ष और नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी गई। तीसरा फैसला, इस बार मायावती ने पार्टी में 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए हैं। दूसरा पद राज्यसभा के सांसद मायावती के बेहद खास रामजी गौतम को यह पद सौंपा गया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं और राष्ट्र की आवाज के जरिए बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के नेता डॉक्टर दीप गौतम को इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, उनको सुनवाना चाहता हूं। मायावती के फैसले के बाद वो क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। बहन जी ने नेशनल कोऑर्डिनेटर 2 लोगों को बनाया है, जिसमें माननीय रामजी गौतम साहब, श्री आनंद जी को बनाया गया है नेशनल कोऑर्डिनेटर। उनकी देखरेख में पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सारी कमेटियां, जिले की सारी कमेटियां, सेक्टर और बूथ की सारी कमेटियों का नवीनीकरण करते हुए पूरी कमेटी कंप्लीट करना है। उसी कमेटी के बल पर संगठन को मजबूत करते हुए आगामी चुनाव की तैयारी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मायावती ने पहले आकाश आनंद को उत्तराधिकारी से लेकर सभी पदों से हटाया। इसके पीछे मायावती ने आकाश आनंद के ससुर, उनकी पत्नी को जिम्मेदार बताया। अब मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी से निकाल दिया और बहुजन समाज पार्टी से निकालते हुए मायावती ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक 3 पोस्ट की हैं। इन तीनों पोस्ट में आकाश आनंद, उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ पर मायावती ने निशाना साधा है। मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए क्या कुछ कहा है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना, दिखाना चाहता हूं। मायावती ने लिखा है कि मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बहुजन समाज पार्टी की बैठक में आकाश आनंद को पार्टी के हित से ज्यादा पार्टी से निष्कासित अपने ससुर सिद्धार्थ, अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव से लगातार बने रहने की वजह से सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है, जिसका उसे पक्षपात करके अपनी परिपक्वता दिखानी थी। लेकिन इसके विपरीत आकाश ने जो अपनी लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी है, वो उसके पछतावे और राजनीतिक मैच्योरिटी का नहीं, बल्कि उनके ससुर के ही प्रभाव वाला ज्यादातर स्वार्थी, अहंकारी और गैर मिशनरी है, जिससे बचने की सलाह मैं पार्टी के ऐसे सभी लोगों को देने के साथ दंडित भी करती रहती। ये मायावती जी ने पोस्ट किया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के सभी पदों से जिम्मेदारी मुक्त किए जाने के बाद आकाश आनंद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आकाश आनंद ने सोशल मीडिया पर विरोधी दलों पर करारा जवाब निशाना साधा है।
आकाश के इसी पोस्ट के बाद मायावती ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। आखिर आकाश आनंद ने क्या कुछ कहा है, वो भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपके सामने रखना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। आकाश आनंद ने सोशल मीडिया पर लिखा है, आदरणीय बहन जी मायावती जी द्वारा मुझे पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का फैसला मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक है, लेकिन इसके साथ ये एक बड़ी चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है, लंबी है, लड़ाई लंबी है। ऐसे कठिन वक्त में धैर्य और संकल्प ही सच्चे साथी होते हैं। बहुजन मिशन और मूवमेंट के एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह मैं पार्टी मिशन के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करता रहूंगा और अपनी आखिरी सांस तक अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। इसके साथ ही आकाश आनंद ने आगे भी लिखा है। वो लिखते हैं कि कुछ विरोधी दल के लोग ये सोच रहे हैं कि पार्टी के इस फैसले से मेरा राजनीतिक कैरियर समाप्त हो गया है। उन्हें समझना चाहिए कि बहुजन मूवमेंट कोई कैरियर नहीं है, बल्कि करोड़ों दलित, शोषित, वंचित और गरीबों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। ये एक विचार है, एक आंदोलन है जिसे दबाया नहीं जा सकता। इस मशाल को जलाए रखने और इसके लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए लाखों आकाश आनंद हमेशा तैयार हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आकाश आनंद की इस पोस्ट से एक बात तो साफ है कि आकाश आनंद फिलहाल सक्रिय सियासत से अलग रहेंगे, बहुजन समाज पार्टी से दूर रहेंगे, चुपचाप तब तक बैठेंगे जब तक उनका वक्त नहीं आ जाता। आकाश ने अपनी इस पोस्ट में कुछ इशारा भी किया है। खासकर पार्टी के भीतर अपने विरोधियों के बारे में आकाश ने लिखा है कि जो ये समझ रहे हैं कि उसका करियर खत्म हो गया है, वो गलत फहमी में है। लेकिन आनंद की इस पोस्ट के बाद मायावती ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 1 साल के भीतर अपने भतीजे आकाश आनंद की 2 बार ताजपोशी की और 2 बार बहुत बुरे तरीके से उनको उतार भी दिया है। हालांकि अब तक मायावती ने आकाश को पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया था, लेकिन मायावती ने इस बार वो कर दिया। मायावती ने कब कब आकाश को आसमान पर बिठाया और कब कब अपने भतीजे को ही जमीन पर ले आई। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको राजनीतिक जानकारों के बारे में दिखाना चाहता हूं। राजनीतिक जानकार क्या कुछ कहते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने 10 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के नेताओं के साथ बैठक बुलाई थी। इसमें मायावती ने अपने छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया था। पार्टी की विरासत और राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने भतीजे पर विश्वास जताया था। लेकिन 7 मई 2024 को आकाश ने भाषण में गलत बयानबाजी कर दी, जिसकी वजह से मायावती ने उनसे सभी जिम्मेदारियां छीन ली। आकाश को अपने उत्तराधिकारी पद से भी के साथ नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से भी हटा दिया था। मायावती ने तब कहा था कि आकाश अभी अपरिपक्व है, यानी इमैच्योर है। हालांकि 47 दिन के बाद मायावती ने अपना फैसला पलट दिया था। 23 जून 2024 को मायावती ने भतीजे आकाश को फिर से अपना उत्तराधिकारी बनाया और नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी भी सौंप दी थी। लेकिन 2 मार्च 2025 को मायावती ने एक बार फिर से नई माया दिखाई। मायावती ने एक बार फिर से आकाश आनंद से न सिर्फ सारी जिम्मेदारियां छीनी, बल्कि पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मायावती ने 1 साल में दूसरी बार आकाश को अपनी नजरों से उतार दिया। अब सवाल यह है कि भतीजे आकाश को बुआ मायावती ने दोबारा से जमीन पर क्यों ला दिया। इसकी वजह भी खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने बताई। वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बहन जी के फैसले पर उनके विरोधी क्या कुछ कह रहे हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए। बहुजन समाज पार्टी का अपना आंतरिक मामला है और मायावती जी एक परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं। वो अपनी पार्टी का
भला और बुरा अच्छी तरह समझती हैं। मुझको लगता है जो भी उन्होंने किया होगा अपने पार्टी के हित के लिए किया होगा, ये उनका अपना फैसला है, इसमें कोई टिप्पणी क्या कर सकते हैं। मैं तो कहिए कि अपने पारिवारिक समस्याओं में घिर गई हैं। अब वो आम जनता की समस्याओं से मतलब नहीं है, परिवार में ही घिर गई हैं और पूरी तरीके से उनका जो एक जनाधार था वो समाप्त हो चुका है। बहन जी इस देश की बहुत बड़ी नेता हैं और हम चाहते हैं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में वो सबके साथ में आएँ। लेकिन विगत कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि बहन जी अपनी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में कुछ अजीब निर्णय कर रही हैं, जिन निर्णय के बारे में शायद या तो पार्टी कंफ्यूज है या पूरा बहुजन समाज कंफ्यूज हो रहा है। एक बार कभी कभी आकाश आनंद जी को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया जाता है, फिर बीच लोकसभा चुनाव में उनको अपरिपक्व करके हटा दिया जाता है, चुनाव के बाद, दिल्ली चुनाव के बाद फिर उनको कमान दी जाती है और आज फिर हटा लिया जाता है। इस तरीके से जो डिसीजन बदलते हैं तो उससे कहीं ना कहीं उभरते हुए नेताओं के ऊपर भी सवाल उठता है, प्लस बहुजन समाज की सुप्रीमो के ऊपर भी सवाल उठता है कि बहन जी क्या लड़ाई को मजबूती से किस प्रकार से लड़ना चाहती हैं या नई जो पीढ़ी है उसको आगे क्यों नहीं बढ़ाना चाहती। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आकाश आनंद को इस बात का अंदाजा करीब एक हफ्ते पहले लग चुका था कि मायावती ये फैसला लेने वाली हैं और आकाश आनंद को पार्टी से पूरी तरीके से अलग थलग कर देकर दम लेंगी। लेकिन मायावती के मन में यह बात बैठ चुकी थी कि उनका ससुराल पार्टी पर हावी और काबिज हो रहा है। आकाश आनंद के करीबी सूत्रों की अगर मानूं तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कुछ लोगों ने मायावती के मन में यह बात बिठा दी थी कि आकाश आनंद अपने तरीके से पार्टी चलाना चाहते थे। वो पार्टी को किताब सिस्टम को हटाकर नया सिस्टम लाना चाहते थे, यानी पुराने मूवमेंट के तरीके से बाहर निकालकर नए तरीके से पार्टी चलाने के पक्षधर थे। और इसी की सोच में उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ उनका भरपूर साथ दे रहे थे। इस फैसले को लेकर पार्टी की प्रेस रिलीज में भी साफ साफ लिखा गया है, पेज नंबर 5 के 2 के निचले हिस्से में मायावती की तरफ से लिखा गया है, आकाश आनंद की शादी अशोक सिद्धार्थ की बेटी से हुई है, जिन्हें पिछले महीने ही पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था। ऐसे में इसी का खामियाजा आकाश को भी भुगतना पड़ रहा है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए मायावती के इस फैसले पर सांसद चंद्रशेखर क्या कुछ कह रहे हैं। हालांकि ये बहन जी का अपना निर्णय है और वो अपनी पार्टी की मालिक है। मालिक कोई निर्णय लेता है तो वो बहुत सोच समझ के लेता है। उनका निजी फैसला, मैं इस पर बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन क्योंकि उनके फैसलों का असर होता है समाज पे भी और बहुजन राजनीति पे भी, और आज उस राजनीति के उस विचारधारा को लेकर चलने का काम हम लोग कर रहे हैं, तो मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन पिछले 1 साल के अंदर जिस तरह के फैसले उनके द्वारा लिए गए कि पहले लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने उसको हटाया, फिर दोबारा 2 महीने में, और हटाया भी ऐसे नहीं अप्रिप कह के, और फिर 2 महीने बाद बनाया, और अब फिर 1 साल के अंदर ही फिर से जो है 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, फिर से हटा दिया। तो मुझे बाबा साहब अम्बेडकर की वो बात याद आती है जिसमें बाबा साहब ने कहा था कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा, लेकिन आपने उस सिद्धांत को। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह तस्वीर 26 मार्च 2023 की है जो आपकी स्क्रीन पर आने वाली है, जब आकाश आनंद की शादी अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा से हुई थी। इस शादी में मायावती भी शामिल हुई थी। अशोक सिद्धार्थ कभी बीजेपी के कद्दावर नेता हुआ करते थे, उसके बाद मायावती के वो बेहद करीबी हुए। अशोक सिद्धार्थ राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। इसी साल फरवरी को मायावती ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके साथ ही अशोक सिद्धार्थ के करीबी नितिन सिंह को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यह एक्शन संगठन में गुटबाजी और अनुशासनहीनता के लिया गया था। अब इस फैसले के 18 दिन के बाद आकाश को भी पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आकाश आनंद को इस बात का अंदाजा करीब 1 हफ्ते पहले लग चुका था कि मायावती
ये फैसला लेने वाली है, उन्हें पार्टी से हटाने वाली है। आकाश आनंद को पार्टी से पूरी तरीके से अलग करके ही दम लेंगी, क्योंकि मायावती ने जिस तरीके से फैसला लिया उससे तस्वीर साफ थी कि आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी के अंदर जो राजनीति चल रही है, गुटबाजी चल रही है, उसको खत्म करना मायावती के लिए बहुत जरूरी था। उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। एक तरफ पार्टी के वोट बैंक में चुनाव दर चुनाव गिरावट आ रही है। कभी 25% वोट बैंक की राजनीति करने वाली बहुजन समाज पार्टी लगातार सिकुड़ती जा रही है और बीएसपी की तरफ से यूपी चुनाव 2027 की तैयारी भी चल रही है। इसी बीच आकाश आनंद को सभी पदों से हटाकर मायावती ने प्रदेश की राजनीति में अलग ही बहस को नया जन्म दे दिया है। बीएसपी ने एक कदम ऐसे वक्त में लिया है जब पार्टी अपने अस्तित्व के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर दूसरे राज्यों में संघर्ष कर रही है। किसी भी दल में अगर टॉप लीडरशिप के बीच इस तरह का झगड़ा आपस में चल रहा होता है तो जाहिर है कि यह टॉप लीडरशिप के कमजोर पड़ने की तरफ तेजी से इशारा कर रहा है। वैसे भी पिछले कई चुनावों में पार्टी की जो दुर्गति हुई है वो बहुजन समाज पार्टी के लगातार कमजोर होने के लक्षण हैं। कभी उत्तर प्रदेश की सत्ता के शीर्ष पर बैठी रही मायावती बहुजन समाज पार्टी कैसे सिमटती जा रही है, कैसे कमजोर पड़ गई है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। साल 2007 में 206 विधानसभा सीटें जीतने वाली बहुजन समाज पार्टी अब यह हालत है कि विधानसभा में सिर्फ मायावती के पास एक विधायक 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के 15.2 करोड़ वोटर में से 12.9% वोट बीएसपी को मिले। बीएसपी को 2022 में कुल 1,18,73,137 वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी भी हालात बिल्कुल नहीं सुधरी। साल 2019 के लोकसभा में 10 सीटें जीतने वाली बहुजन समाज पार्टी इस बार खाता भी नहीं खोल पाई। उसका वोट फीसदी 2019 में साल 2019 में 19.43% से गिरकर 9.35% रह गया और यह विधानसभा चुनाव से ही लगभग 3% कम था। महाराष्ट्र झारखंड के बाद मायावती को दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी मायूसी हाथ लगी थी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, राजनीतिक गलियारों में यह भी सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी दलित युवाओं को अपने पक्ष में लाने के लिए किस तरीके से रणनीति बनाएगी, जिनका एक बड़ा वर्ग पार्टी से नाराज होकर आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर के साथ चला गया है। आकाश को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद क्या मायावती खुद पार्टी के भीतर ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाएंगी, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इसीलिए मायावती लगातार अपने नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से क्या सीधा बातचीत करेंगी? क्या खोई हुई सत्ता को पाने के लिए, खोई हुई जमीन को वापस लाने के लिए मायावती दिन रात एक करके पहले की तरह मेहनत करेंगी? क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन्हें जन्म ले रहे हैं। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।